दो दिलों की दास्तान सीज़न 2 एपिसोड 80 लास्ट एपिसोड लास्ट पार्ट। अरमान शजिया स्पेशल। वो कमरे में आया तो सामने ही उसके कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। ये एहसास ही कितना खूबसूरत था कि वो उसकी मलकियत में आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, वो धीरे से उसके करीब बैठते बोला। वालेकुम अस्सलाम, वो धीरे से बोली। कैसी हैं आप? वो उसके हाथ थामते बोला। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब ठीक हूँ, वो उसके हाथ अकीदत से आंखों पर लगाते बोला। क्या हुआ है? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। जब वो काफ़ी देर कुछ ना बोला तो शजिया ने पूछा। यकीन दिला रहा था अपने आप को कि फाइनली अब मेरे पास आ गई। वो फिर से खामोश हो गया था। ऐसा क्या करूं जो आपको यकीन आ जाए कि हम एक हो गए हैं? वो मध्यम आवाज़ में बोली तो अरमान ने नज़रें उठाते उसे जिस तरह से देखा था वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। अरमान, वो दांत पीसते बोली तो वो कहकर लगाते उसे सीने से लगा गया। आज खुद को मुझे सौंप दे, मुझे यकीन आ जाएगा। वो धीरे से उसे खुद में जम कर गया था। दाइम मिरहाल स्पेशल। खान मैंशन में एक अनोखी जोड़ी थी जिसमें शौहर शादी की पहली रात बीवी से इसलिए नाराज़ हो गया था कि उसने अपने भाई के आने पर भाग कर जाके उसे हक क्यों किया था, क्योंकि वो उसका किसी और लड़के के साथ तो क्या, उसके भाई और बाप के क्लोज होने पर भी बहुत पॉसेसिव हो जाया करता था। दाइम, वो इतने साल बाद वापस आया था, मैं कैसे ना मिलती उससे, जबकि मैंने ही रो रो कर उसे वापस आने की मिन्नत ही की थी। वो बेचारी कब से उसे मना रही थी लेकिन दाइम पर असर ही नहीं हो रहा था। आपने उसे हक क्यों किया मिरहाल? फॉर गॉड सेक दाइम, वो भाई है मेरा। वो बेचारी शॉक्ड हो गई थी दाइम के रवैये से। जो भी है, आप आइंदा किसी के इतने क्लोज नहीं जाएंगी बस। नहीं बर्दाश्त मुझसे आपका किसी के करीब जाना, फिर चाहे वो आपका भाई हो या आपके बाबा। वो अटल लहजे में बोला। ओके, नहीं होंगी किसी के करीब। अब अपना मूड ठीक करें। शादी की पहली रात कौन अपनी बीवी से नाराज़ होता है दाइम? उसके बाजू में अपना बाजू डालते सर उसके कंधे पर रखते बोली तो दाइम ने अपनी गाल उसके सर पर टिकाई और उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। आप पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं मुझे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे अलावा ना आपको कोई देखे, ना सोचे, ना प्यार करे। मेरा बस चले तो आपको अपने अंदर छुपा लूँ, लेकिन मजबूरी है, ऐसा हो नहीं सकता। वो उसका सर चूमते बोला। आपकी ये दीवानगी मेरी जान ले लेगी एक दिन दाइम, वो सरगोशी करते बोली। फिक्र ना करें, बहुत प्यार से आपकी जान निकालेंगे, वो भी सरगोशी करते बोला तो वो मुस्कुरा दी। तैयार हैं आप? वो थोड़ी देर बाद बोला। किस लिए? वो नासमझी से बोली। अपनी जान देने के लिए। वो बेबाकी पर उतरते बोला तो वो चेहरा उसके सीने में छुपा गई। धीरे धीरे से गुजरती रात
दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? उसकी आंखों पर पट्टी बांधे उसे बाहों में उठाए चलता जा रहा था। वहीं जा रहे हैं जहाँ जाने की आप हमेशा ख्वाहिश करती थी मुझसे, मिकान ने कहा तो वो कंफ्यूज हो गई। मैं तो बहुत सी जगहों पर जाने की ख्वाहिश रखती हूँ। आप कहाँ की बात कर रहे हैं मिकाल? मिकाल चुप ही रहा और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देख रही थी। के फार्म हाउस जो मिकाल के पास था, और वो हमेशा उसे यहाँ लाने से मना कर देता था। और आज वो फार्म हाउस पुराना फार्म हाउस लग ही नहीं रहा था। ज़रनब खुशी से मिकाल के गले लगी थी। जैसी ख्वाहिश ज़रनब की थी फार्म हाउस की, उसकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक मिकाल ने बनाया था। अभी से गिले ना करें, अभी से गले ना लगें, वरना काबू खो दूँगा मैं खुद से। उसके वेस्ट पर हाथ रखते वो उसे मज़ीद खुद के करीब करते बोला तो वो बुखलाते हुए पीछे हटी, लेकिन मिकाल की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सकी थी। महाबीर खान का बेटा हूँ, मेरी गिरफ्त से निकल जाना कोई आसान बात नहीं है। वैसे भी मैंने मामा बाबा की लव स्टोरी सुन रखी है, यकीनन आपने भी सुन रखी होगी। तो सोचे मेरी शिद्दत, मेरा जुनून किस हद तक होगा। उसके कान के करीब में अपने होंठ ले जाते सरगोशी में बोला तो वो झरझरी ले गई। आपके क्या इरादे हैं मिकाल? वो डरते बोली। बड़े ही नेक इरादे हैं मेरे, बस आपका भरपूर ताउन चाहिए। अपनी नाज़ुकी यहीं छोड़ जाएं इस लॉन में। अंदर की हिद्दत आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगी। उसे बाहों में उठाते बोला तो गिरने के डर से ज़र ने अपने बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट लिए। आप क्यों चाहते हैं कि मैं फिर से डरूं आपसे? वो होंठ लटकाते बोली तो मिकाल ने झुककर इन होठों पर बोसा दिया। आज की रात सब लड़कियां तकरीबन डरती ही हैं, लेकिन आई प्रॉमिस आप डरेंगी नहीं बल्कि एंजॉय करेंगी। वो लब दबाते बोला तो ज़रनब उससे घूर भी ना सकी। कमरे में दाखिल होते ही ज़रनब एक बार फिर से चौंक गई थी। पूरा कमरा वाइट लिली से सजा हुआ था और वाइट लिली के साथ ट्यूलिप के फूल जो मिकाल के फेवरेट थे। पूरा कमरा महक रहा था। आपको याद था मिकाल, आपसे जुड़ी हुई कोई भी बात मिकाल खान भूल सकता है भला? आपकी ही ख्वाहिश थी कि आपका कमरा वाइट लिली और ट्यूलिप से सजा हुआ हो, और ये मिकाल खान पर वाजिब नहीं और जब हो गया था कि आपकी ये ख्वाहिश लाजमी पूरी हो। उसे पीछे से हिसारते बोला, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मिकाल। वापस मुड़ते उसके गले में बाहें डालते बोली तो मिकाल ने आहिस्ता से उसे सीने से लगा लिया। हमारी ज़िंदगी में कभी सॉरी और थैंक यू नहीं चलेगा, बस एक हग ही काफ़ी है सॉरी के लिए और थैंक यू के लिए। वो उसे उठाते बड़ तक लाया। मेरी मुंह दिखाई नहीं लाए आप, वो तो मैं भूल गया मैं। वो सर खुजाते बोला, क्या मतलब मिकाल, आप मेरी मुंह दिखाई भूल गए? वो इससे पहले कि रोती, मिकाल ने बुखलाते हुए उसे खुद में समोया। यार आज नहीं रोना, आप छोटी छोटी बातों पर रोने क्यों लग जाती हैं? ये छोटी सी बात है, वो उससे अलग होते बोली।
नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था यार। खैर छोड़ें, ये लें आपकी मुँह दिखाई। वो साइड ड्रॉर से गिफ्ट निकालते उसके सामने करते बोला, ये क्या है? वो पुरजोशी बोली, खोल कर देख लें। उसके सामने एक हाथ सर के नीचे रखते टेक लगाए अंदाज में लेट गया। जरनम ने गिफ्ट खोला तो खूबसूरत सी नथ देखकर वो हैरान हुई। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? वो सीधा होकर बैठा। नहीं, ये बहुत प्यारी है, लेकिन ये कुछ अनोखा तोहफा नहीं है। मैं भी अनोखा, मेरा गिफ्ट भी अनोखा। मुझे ये जेवर बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ जब भी मेरा दिल चाहे आप यही पहन कर दिखाएं। वो उसकी पहले से पहनी हुई नथ उतारते बोला, ओके, जैसा आपका हुक्म। वो सर झुकाते बोली तो मीकान ने घबरो उठाते उसे देखा। इतनी फर्माबरदारी? एक्सक्यूज़ मी, मैं बहुत फर्माबरदार हूँ बचपन से ही। वो इतराते बोली। आहिस्ता आहिस्ता से उसे जेवरों से आज़ाद करते वो उसे अपने हिसार में ले गया। बहुत खुश नसीब हूँ मैं जो आप मुझे मिल गई ज़र। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मिला दिया। बचपन से ही आपको देखा, आपको सोचा, आपको चाहा और आपको ही पाने की दुआ करता रहा। मैं कोई बड़े बड़े वादे नहीं करूँगा ज़र, लेकिन इतना बता दूँ कि जब तक आपकी सांसें हैं तब तक मीकाल ख़ान की भी सांसें चलती रहेंगी। मेरी सांसें हमेशा आपकी सांसों से वफ़ादारी निभाएंगी। वो प्यार से उसके माथे पर अकीदत भरा भूसा देते बोला तो वो उसकी इस वफ़ादारी पर कुर्बान हुई। और ज़रना मीकाल ख़ान भी तब तक ज़िंदा है जब तक मीकाल ख़ान की ज़िंदगी बाकी है। उसके सीने में चेहरा छुपा गई। रफ्ता रफ्ता से रखती रात इन दोनों को और करीब ले आई थी। सब जोड़ियों पर आज अलग ही रूप आया था। माँ बाप बच्चों को यूँ खुशो खुरम देखकर पुरसकून हो गए थे। मासूमा की तबीयत का ख्याल रखते वलीमे का प्रोग्राम 2-3 घंटे का रखा गया था। सब जोड़ियाँ एक से बढ़कर एक लग रही थीं। मेरा दिल चाह रहा है डांस करने को वली, मैं क्या करूं? सबको स्टेज पर डांस करता देखकर मासूमा का भी दिल कर रहा था डांस करने का। आप रेस्ट करें और कुछ ना करें, और ना ही मैं और कुछ करने दूंगा आपको। वली दो टोक लहजे में बोला था। वो मुंह फुला गई। वली को उसकी शक्ल देखकर तरस आ गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं साथ ही हूँगा आपके, और आपने ज़्यादा मूव भी नहीं करना। वो उठकर अपना हाथ उसके सामने फैलाते बोला तो वो खुश होती उसका हाथ थामते उठी। इस गाने के बोलों पर सभी मैनी खेज नज़रों से अपनी बीवियों को देख रहे थे, जो बेचारियां इनको कुछ कह भी नहीं सकती थी। इससे ज़्यादा बेहुदा गाना नहीं मिला था डीजे को। इरहा राइम की बाहों में घूमते बोली तो वो हंस दिया। क्यों, क्या हुआ? इतना अच्छा गाना तो है वाइफी। आपको लग रहा होगा मतलब जो आपसे निकलता है इसका। वो उसके साथ हल्के हल्के से मूव करते बोली, मतलब तो हमारे एक दूसरे से ही निकलते हैं। वो बोला तो रह की नज़र सामने गई, जहाँ फबिया भी मुंह बनाए मल्हार के साथ डांस कर रही थी। सामने देखें, मुझे लगता है फबिया को भी गाना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। वो राइम से बोली तो उसने मुड़कर पीछे देखा। आप लड़कियां किसी हाल में खुश नहीं हैं।
वो नफ़ी में सर हिलाते बोला। वलीमे की तकरीब जल्दी ख़त्म कर दी गई थी। क्या हुआ डॉक्टर, सब खैरियत है ना? आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया। मालिक, उश्तर और बख्तियार को डॉक्टर ने इमरजेंसी में घर से बुलाया था। देखिए सरदार साहब, हम आपको कोई उम्मीद नहीं दिलाएंगे। आज सुबह जरार की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए हमें इन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। बस आप लोगों का बताने का मकसद ये है कि ख़ुद को आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रखें। डॉक्टर की बात सुनकर वो दोनों बाप बेटा लड़खड़ा गए थे। देखें, आप लोगों को हौसला करना होगा। डॉक्टर बख्तियार साहब का कंधा थपथपाते वहाँ से चला गया। मालिक, ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं बेटा? हम बाहर ले जाते हैं जरार को, कोई तो हल होगा ना? बख्तियार साहब उम्मीद लिए बोले। बाबा, ये पाकिस्तान के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। जो इलाज यहाँ चल रहा है वही बाहर होगा। हम दुआ करेंगे बाबा, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा हमारा जरार। मालिक बाप को सीने से लगाते बोला। और सरदार बख्तियार पहले वाले सरदार तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे, वक्त से पहले ही बूढ़े लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिदरारा का रो रो कर बुरा हाल था। भाभी, हम मालिक भाई को कॉल करें, उनसे पूछे डॉक्टर ने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है उन्हें। जरार ठीक तो है ना भाभी? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? मिदरारा, सब्र रखो मेरी जान, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जरार को। कोई और बात होगी अभी वापस आ जाएंगे जरार और बाबा साईं। फिक्र ना करो, परेशान मत हो। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है मिदरारा। खुदारा कुछ रहम खाओ अपने ऊपर भी और अपने होने वाले बच्चे पर भी। बनी उसका आंसुओं से तर चेहरा साफ करते बोली। भाभी, नहीं रह सकती मैं उनके बगैर, ना ही हमारा बच्चा उनके बगैर जी सकेगा। मैं जरार की वजह से ही तो ज़िंदा हूँ भाभी। अगर अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो उनसे पहले मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे। वो बिखरे हुए लहजे में बोली। अल्लाह ना करे मिदरारा, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, दुआ करो उनके लिए। बनीन से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। न जाने मिदरारा का इम्तिहान कब ख़त्म होना था, या फिर जरार से जुदाई किस्मत ने लिख दी थी। ये तो रब बेहतर जानता था। जरार को वेंटिलेटर पर आए 1 हफ्ता हो गया था। मिदरारा की हालत देखते बनीन उसे हॉस्पिटल ले आई थी और तब से वो जरार के पास ही थी। मिदरारा बच्चे, घर चली जाओ, बहुत दिनों से यहाँ हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट का कहा था, लेकिन तुम बहुत लापरवाही कर रही हो। मालिक उसके सर पर हाथ रखते बोला। मुझे सुकून नहीं आएगा भाई, मुझे यहीं रहने दे प्लीज़। इतने में दुआ भी जाबिर के साथ वहाँ आई थी। अस्सलाम वालेकुम मालिक भाई, कैसे हैं आप? और जरार भाई की तबीयत कैसी है अब? जाबिर ने पूछा तो मालिक ने सारी सूरत हाल बताई, जबकि दुआ मिदरारा के पास बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। दुआ बेटा, तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो सुन ही नहीं रही, ना ठीक से कुछ खा रही है, ना ही रेस्ट कर रही है। मालिक ने दुआ से कहा और ख़ुद जाबिर के साथ डॉक्टर के पास चला गया था। मिदरारा, मालिक भाई ठीक कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए घर चली जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर आ जाना वापस।
नहीं दुआ, मैं घर नहीं जाऊंगी। घर जाकर मैं कौन सा सुकून में रह पाऊंगी। वापस आने की जल्दी लगी रहेगी। बेहतर है यहीं रहूं। वो दुआ के कंधे पर सर रखते बोली तो दुआ भी खामोश हो गई। दुराब मिरहाल के जाने के बाद घर काफ़ी सूना सा हो गया है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम साहिल की भी शादी करते। माशाल्लाह से पढ़कर अब अपना बिजनेस संभाल रहा है। उम्र भी हो गई है इसकी। दूसरा, घर में भी कुछ रौनक हो जाएगी। वो तीनों इस वक्त बाहर लॉन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे जब मोमिल ने कहा। साहिल की आंखों में छन से खलीला का वजूद आया था। ये तो अच्छी बात सोची बेगम। पूछ लो बेटे से, कोई पसंद है तो बता दे, वरना हम खुद ही ढूंढ लेंगे। दुराब चाय का सिप लेते बोला। जी तो साहिल बेटा बताएं फिर, है कोई पसंद या मैं खुद ही ढूंढूं? मामा, एक नज़र में है तो सही। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा, बट वो बहुत अच्छी लड़की लगी मुझे। अगर आप लोगों को एतराज़ हुआ तो कोई मसला नहीं, जहाँ आप कहेंगे वही शादी कर लूँगा। कौन है वो साहिल? मामा, मैं खलीला की बात कर रहा था। बाकी आप लोगों को जैसा मुनासिब लगे। साहिल की बात सुनकर वो दोनों मुस्कुरा दिए। बहुत प्यारी बच्ची है वो, लेकिन अभी पढ़ रही है वो साहिल। और वैसे भी अब वो महावीर भाई की बेटी बन गई है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उसकी शादी करेंगे। मोमिल ने खदशा बयान किया। हानि का निकाह भी तो कर दिया है ना उन्होंने, तो मेरा नहीं ख्याल कि खलीला के लिए वो कोई ऐसी वैसी बात करेंगे। और वैसे भी रिश्ते की बात होगी, शादी तब कर लेंगे जब बच्ची की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है वो हानि और खलीला की एक साथ शादी करें। तब तक साहिल अपने बिज़नेस को भी वक्त दे देगा। दुराब की बात इन दोनों को भी पसंद आई थी। बाबा, मैंने सुना है एक बार आपने मामा को पूल में धक्का दे दिया था, क्या ये सच है? वो सब लोग पूल के साथ ही नीचे घास पर बैठे चाय पी रहे थे जब अरमान ने माहिर से पूछा, तुम्हें किसने बताया? माहिर ने पूछा तो अरमान ने महावीर को देखा जो अजनबी बनता चाय का कप होंठों से लगा गया। भाई, माहिर सदमे से बोला, मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या किया है? आपने बच्चों को भी बता दिया? मैंने नहीं बताया यार, बस शजिया कॉकरोच से डर रही थी तो मैंने अरमान से कह दिया कि जैसे तुम्हारा बाप फोबिया दूर करता रहा है तुम्हारी मामा का, तुम भी वही ट्रिक आजमाओ। अब इसने पूछ लिया क्या ट्रिक थी तो मुझे बताना पड़ा। वैसे भी कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, इससे पूछ लो बेशक। क्यों अरमान? वो पहले माहिर फिर अरमान से बोला तो वो हंस दिया। बाबा, वैसे क्या मामा का वाटर फोबिया ख़त्म हो गया था? अरमान की बात सुनकर माहिर ने चप्पल उतार कर उसे दे मारा था। बाबा, यह शादीशुदा हूँ, अब मेरी भी कोई इज्जत रहने दे मेरी बीवी के सामने। वो बाजू मसलते बोला, हरकतें भी ठीक करो ना फिर अपनी। हवाओं में घूम घूम कर
दिमाग में भी हवा भर गई है तुम्हारे। माहिर क्यों मार रहे हो उसे? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि सफ़ा का वाटर फोबिया ख़त्म हो गया क्या? भाई, माहिर की सूरत देखने वाली थी। उसकी शक्ल देखकर सबका कहका गूंज उठा था। भाई, मैं भी मरवा से कुछ पूछना चाहती हूँ। सफ़ा ने शौहर का बदला लेने का सोचा। पूछ लो बेटा, जो भी पूछना है, महावीर काला रगड़ाते बोला। मरवा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा MK फोबिया ख़त्म हुआ या अभी भी है? सफ़ा की बात सुनकर मरवा और महावीर दोनों गड़बड़ा गए थे, जबकि अब बारी थी माहिर के हंसने की। MK फोबिया क्या था मरवा भाभी? MK ने घूर कर देखा था मरवा को, जबकि मरवा माहिर की बात सुनकर रोने वाली हो गई थी। मामा, आपको बाबा का क्या फोबिया था? मिकाल की बात ने सोने पर सुहागा कर दिया था। अब की बार MK ने मरवा को अपने बाजू के हिसार में लिया था। खबरदार अगर किसी ने मेरे बच्चों को तंग किया तो। हाय बड़े पापा, आपको देखकर रश्क आता है मुझे, दाइम ने कहा तो मरवा ने मुस्कुराते हुए MK को देखा। माशाल्लाह। सफ़ा ने बहन को मुस्कुराते देखा तो बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था। जरार की अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे जरार को बचाने की, लेकिन किस्मत ने शायद उसका साथ नहीं दिया था। डॉक्टर, क्या हुआ है जरार को? डॉक्टर के बाहर आने पर सरदार बख्तियार ने पूछा तो डॉक्टर उनका कंधा थपथपाते मालिक उश्तर को देख में नफ़ी में सर हिलाया था। सबकी सांसें भी जैसे रुक सी गई थी। मिद्रारा तो ऐसे थी जैसे जिस्म से किसी ने जान निकाल दी हो, और फिर वो वहीं बेहोश होकर गिर गई थी, जैसे जरार का साथ ना छोड़ने का वादा पूरा कर रही हो। कुछ साल बाद सब कुछ जैसे बदल गया था। वली और मासूमा की एक बेटी थी जिसका नाम रबी हसन था। अली और इबादत का एक बेटा था जो काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। उसका नाम जबल राजपूत था। दिखने में इबादत जैसा, लेकिन आदतों में बिल्कुल अली के जैसा था। मिनहाज और ज़ुखरफ के 2 जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा मोहम्मद और बेटी ईशाल राजपूत। शामिर और मायरा का भी एक ही बेटा था, महामीर राजपूत, बकौल मायरा के वली का दामाद। ज़रियाब और मिनाल की एक ही बेटी थी, ज़िरमल राजपूत। राइम और इरहा की भी एक ही बेटी थी, राहा राजपूत। मिरा और साइम का एक बेटा जिसका नाम माज राजपूत था। मल्हार और फबिया के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अब्दुल्ला और छोटा बेटा दामिस खानज़ादा था। दाइम और मिरहाल की एक बेटी थी, उज़ैरा ख़ान। अरमान और शजिया का एक बेटा था जिसका नाम खुबैब ख़ान था। फ्यूचर का केके, माफिया की दुनिया में नाम कमाने वाला, जिसकी किस्मत ना जाने उसे कहाँ ले जाने वाली थी। और आखिर में था मिकाल ख़ान और ज़न्नब ख़ान, जिनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी हज़ाइमा ख़ान और बेटा तंजील ख़ान। जाबिर और दुआ का भी एक ही बेटा था, अलियान जाबिर।
जबकि मिद्रारा के बेटे का नाम अशहद खान था। अशहद, तंग नहीं करते बेटा, आपने बाबा से पहले तैयार होना है। आपके साहिल मामू और ज़ारून मामू की आज शादी है और वो कब से हमारा वेट कर रहे हैं और आप मुझे तंग कर रहे हैं। सॉरी मामा, बट मुझे बाबा ने कहा था कि रात तक जाना है, इसलिए मुझे अभी तैयार नहीं होना ना। वो छोटे छोटे कदम उठाते बोला तो मिद्रारा ने उसे सीने से लगा लिया। वो हूबहू जरार की फ़ोटोकॉपी था। पापा आने वाले हैं, उन्होंने ही कहा है कि अशहद को जल्दी से तैयार करें, हम जल्दी निकल जाएंगे। ओके मामा। फिर मिद्रारा ने उसे तैयार करते नीचे भेज दिया था। इससे पहले कि वो बाथरूम जाती, किसी ने पीछे से उसे अपने हसार में कैद किया था। मिद्रारा ने सुकून से आंखें मूंद ली थीं, वो सुकून जो उसे इतने अरसे बाद मुयस्सर आया था। हाँ, वो जरार था जो मौत के मुंह से वापस आया था। डॉक्टर जो नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन फिर से जरार को सांसें लेता देखकर हैरान हो गए थे। वो कोई मौजज़ा ही था जो वो मौत को टक्कर दे आया था। आप लेट हो गए हैं मिस्टर जरार, उसके सीने पर सर टिकाते बोली। माफ़ी मिल सकती है, उसके गाल चूमते बोला। एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी, हुक्म करें आप। आज आप अशहद के लिए राख का रिश्ता मांगेंगे तब। मिद्रारा की बात सुनकर जरार ने संजीदगी से उसे देखा। दोनों अभी बहुत छोटे हैं मिद्रारा, जब बड़े हो जाएंगे तब जो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बचपन के रिश्तों की मैं सख्त खिलाफ हूँ मिद्रारा। और आपको बैठे बिठाए ये क्या नई बात सूझी? सोच तो कब से रही थी, बस मेरी ख्वाहिश समझ ले, मुझे राह बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे तब सोचेंगे। अब जल्दी से तैयार हो जाए, मुझे मिकाल के कितने फ़ोन आ चुके हैं। प्लीज़। ओके, आप फ्रेश हो जाएं, मैंने आपके कपड़े निकाल कर रख दिए थे। ओके माय लव। उसका सर चूमते फ्रेश होने चला गया था। शादी हाल में खूब गहमा गहमी थी। ज़ारून और साहिल की तो छप ही निराली थी। दोनों जैसे हवाओं में उड़ रहे थे। ज़ारून, वैसे यार साहिल तुमसे छोटा था, असूलन उसकी शादी तेरे बाद होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, तुम दोनों की एक साथ शादी हो रही है। क्या बच्चियां ले ली तुम दोनों ने। वली अफसोस करते बोला तो साहिल तो मुस्कुरा दिया, लेकिन ज़ारून ने घूर कर देखा था वली को। ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है आपको वली भाई, हम भी जानते हैं कैसे मासूमा आप भी आपको खास भी नहीं डालती थी और आपने जाकर महाबीर अंकल से रोला डाल दिया था। ज़ारून कौन सा कम था, अब की बार घूरने की बारी वली की थी, जबकि दोनों दुल्हनें अपनी खुशखबरियों में मसरूफ़ थीं। वो कमरे में बैठी ज़ारून का वेट कर रही थी और मल्हार ने उसे नीचे ही रोका हुआ था। कमीनी, जाने दे, तेरी भाभी वेट कर रही है मेरा। ज़ारून का दिल चाह रहा था मल्हार का गला घोंट दे। भाभी वेट नहीं कर रही, तू मरा जा रहा है। देख मल्हार, मैंने तो तेरी बारी ऐसे कुछ नहीं किया था, तू किस बात का बदला ले रहा है मुझसे।
फबिया जो साथ ही से गुजर रही थी दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। मल्हार उठे, आपकी औलाद ने तंग किया हुआ है मुझे, जाकर सुनाएं उसे। शुक्र है। फबिया की बात सुनकर ज़ारून ने ज़ेरे लब शुक्र किया था। आखिरकार उससे भी ज़ारून पर तरस आ ही गया था। जाओ तुम भी मरो भाभी के पास। वो कुशन ज़ारून पर फेंकते फबिया के साथ चला गया और ज़ारून उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आते ही एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। जहाँ वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए शायद सो गई थी, वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसके करीब आ बैठा। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ तो वो बुखलाकर उठ गई। आप कब आए? सॉरी, पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई। इट्स ओके हानी, मैं जानता हूँ थक गई थी आप। मेरी हानि है भी तो बहुत नफीस मिजाज, थकना तो था ही, लेकिन अभी तो पूरी रात पड़ी है डॉक्टर साहिबा। ज़ारून की बात सुनकर वो पलकें झुका गई। ज़ारून मुस्कुराते हुए उसे अपने हिसार में ले गया था। साहिल कमरे में दाखिल हुआ तो बेड खाली था। वो घबराते हुए उसे पूरे कमरे में ढूंढ रहा था, लेकिन खलीला कहीं नहीं थी। ये कहाँ चली गई? इससे पहले कि वो बाहर जाता उसे बालकनी में किसी के रोने की आवाज़ आई। वो बालकनी में आया तो सामने ही वो चूल्हे पर बैठी रो रही थी। वो जल्दी से उसके करीब आया था। खलीला, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? रो क्यों रही हैं? वो उसके साथ बैठा तो वो रोते हुए उसके गले लग गई। साहिल? जी साहिल की जान, क्या हुआ है? साहिल, काश आज शेर भाई होते, काश वो मेरे साथ होते, मुझे बहुत याद आ रहे हैं वो। साहिल ने लब भींचते उसे सीने से लगाया। ऐसे रोएंगी तो शेर भाई को तकलीफ होगी खलीला, वो इस दुनिया से चले गए आपको बचाते बचाते। आप उनके लिए कितनी अहम थी आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपको खुश देखना चाहते थे वो, और आज इतने बड़े दिन पर आप रोएंगे तो उनकी रूह को भी तकलीफ होगी। उसे खुद में जम करते बोला। आप ठीक कह रही हैं, बस बहुत याद आ रही थी इसलिए रोना आ गया। साहिल उसे बाहों में उठाए अंदर ले आया था। 2 दिनों की दास्तान मुकम्मल हो गई थी। वो मरवा को सीने से लगाए कमरे की खिड़की में खड़े दोनों चांद को देख रहे थे। अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया, वो तशक्कुर से बोला। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना इनके। ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो और हम मिले थे, और आज देखें हम दादा दादी भी बन गए। मरवा की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। सच बात बताऊं मरवा, मुझे बूढ़ों वाली फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं। मरवा हंसी तो एम के भी हंस दिया। मेरा बच्चा भी बूढ़ा हो रहा है। वो मरवा की कनपटी पर मौजूद सफ़ेद बालों पर बोसा देते बोला। लेकिन फिर भी रहूँगी हमेशा आपका बच्चा ही, उसे ज़ोर से हक करते बोली थी। रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब आप एक दूसरे की कदर करना जानते हैं, मुश्किलों में एक दूसरे का साथ निभाना जानते हैं। ख़त्म शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह,
मेरा ये नावल भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल ज़रूर बताइएगा। खाने का अगला नावल आपको कुछ महीनों के बाद मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। इस नावल का सीज़न 3 नहीं लिखा जाएगा। शुक्रिया।